तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर मिकेल नाम की एक लड़की है जो एक बहुत बड़े ऑफिस में बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठी है और वो लोग किसी क्योर पर काम कर रहे हैं और इस कंपनी को ऑब्जर्व कर रहा होता है एक लड़का क्या आदमी ही है, टेडी, और उसका एक भाई है डॉन। उनको लगता है कि एलियंस ने हमारी अर्थ को टेक ओवर करने के लिए वो कंपनी बनाई है और उस कंपनी के अंदर कुछ ऐसे बायो वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट में फैलाकर ये मानव की सोचने समझने की शक्ति को कम कर रहे हैं, जिससे ह्यूमंस धीरे धीरे मर रहे हैं और बहुत सारी प्रजातियां लुप्त भी हो चुकी हैं। तो एक दिन ये दोनों मिलकर मिकेल को किडनैप करते हैं। सबसे पहले उसके बाल काटते हैं। उनको ये लगता है कि ये अपने बालों से स्पेस में सिग्नल भेज देगी और अर्थ के ऊपर ही इनका स्पेसशिप घूम रहा है। इनको लगता है कि ये अर्थ फ्लैट है। तो मिकेल को किडनैप करने के बाद ये दोनों उसे कन्फेस करने के लिए कहते हैं कि बताओ तुम एलियन हो कि नहीं हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। मिकेल इनको समझाने की कोशिश करती है कि मैं एलियन नहीं हूँ, मैं एक सिंपल ह्यूमन हूँ। तकरीबन 2-3 दिन रखने के बाद मिकेल इनके चुंगल से निकलने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देती है, हाँ मैं एलियन हूँ और मुझे माफ कर दो। तो टेड इसको टेस्ट करने के लिए इतनी ज्यादा उसको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देता है जिससे उसके मुंह से खून तक आ जाता है और टेड कहता है कि अभी तक तुम मरी नहीं, यानी कि तुम नॉर्मल एलियन नहीं हो, तुम एलियन की रानी हो, क्वीन एलियन हो। अब यहाँ पर मिकेल और ज्यादा फंस जाती है और टेड उसको सम्मान भी देना शुरू कर देता है, तुम क्वीन एलियन हो तो मुझे कुछ बताओ वहाँ के बारे में। तो ये उल्टी सीधी कहानियां बताना शुरू करती है जिस पर ये यकीन भी करने लग जाता है। तभी यहाँ पर कोई पुलिस वाला आने वाला होता है तो मिकेल डॉन को कहता है कि इसका ध्यान रखना, गन ले लो हाथ में, अगर ये इधर भागने की कोशिश करे इसको गोली से मार देना। और मिकेल उस पुलिस वाले को हैंडल करता है और टेडी उस पुलिस वाले को हैंडल करता है। मिकेल यहाँ पर डॉन को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारा भाई पागल है, मैं कोई एलियन नहीं हूँ, प्लीज मुझे घर जाने दो, क्यों ऐसे तंग कर रहे हो। तो डॉन कहता है कि नहीं मुझे उसकी बातों पर यकीन है, लेकिन तुम ये बताओ अगर तुम एलियन हो तो मुझे अपने साथ वहाँ पर ले जाओगी ना, क्योंकि मैं भी एलियन शिप में जाना चाहता हूँ। तो इसका दिल रखने के लिए मिकेल कहते हैं कि हाँ मेरे लिए तो जाऊंगी पर तुम्हें अपने भाई को छोड़ना होगा। तो तुम चलने के लिए तैयार हो, तुम्हारा भाई पागल है लेकिन तुम समझदार हो। तो डॉन को समझ आ जाता है कि मिकेल इसके साथ खेल रही है तो वो अपने आप को गोली मार लेता है। उधर टेड गोली की आवाज सुनता है तो वो पुलिस वाले को मार देता है और आकर देखता है कि इसके भाई ने खुद को मार लिया है इस मिकेल के कहने पर। तो मिकेल को मारने की कोशिश करता है। मिकेल कहते हैं कि देखो तुम्हारी मदर का इलाज मैं जानती हूँ और मैं पहचान कि तुम कौन हो। 6-7 साल पहले हमने तुम्हारी मदर का इलाज करने की कोशिश की पर वो ठीक नहीं हो पाई और अब वो कोमा में है, तो उनका इलाज मेरी गाड़ी के अंदर पड़ा है, वो जाओ और उसको इंजेक्शन लगा दो, वो ठीक हो जाएगी। तो टेड जल्दी से निकलता है इसकी गाड़ी से, वो केमिकल लेता है और जिस हॉस्पिटल में टेड की मदर होती है वहाँ पर जाकर उसको लगा देता है और उसकी मदर ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। वो भागा भागा आता है मिकेल के पास और इधर मिकेल अपने हाथ पैर खोलकर इधर उधर देखने की कोशिश कर रही होती है और देखती है कि यहाँ पर ना जाने कितने लोगों के साथ यही एक्सपेरिमेंट इसने किया है, पता नहीं कितनों को इसने किडनैप किया है और सबको ये एलियन ही समझता था और सबको मार दिया है। तो जब टेड यहाँ पर आता है तो मिकेल कहते हैं कि तुम पागल हो, तुमने न जाने कितने लोगों को ऐसे जान से मार दिया है। तो थोड़ी सी इनकी हाथापाई होती है जिसमें टेड मिकेल को हरा देता है और फाइनली मिकेल कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपना सच बताती हूँ और वो फिर से एक कहानी गढ़ना शुरू करती है कि मैं एलियन क्वीन हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि ह्यूमंस आपस में बहुत ज्यादा लड़ने लगे हैं, आक्रामक हो चुके हैं, तो हम लोग एक ऐसा बायो वेपन बना रहे हैं जिससे इंसान आपस में ना लड़े। ये दुनिया हमने बनाई थी बेहतर होने के लिए लेकिन ये दुनिया नरक होती जा रही है और मैं 175वीं पीढ़ी हूँ जो यहाँ पर इंसानों को सिखाने आई हूँ। डायनासोर्स को हमने मारा ताकि इंसान यहाँ पर जिए और वो यहाँ पर राज करे, हमारी निशानी। तो टेड कहते हैं कि मुझे भी आप लोगों को देखना है, कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो। तो मिकेल कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें मेरे ऑफिस में चलना पड़ेगा, चलो। और टेड को अपने ऑफिस के अंदर ले आती है और कहती है कि वो जो अलमारी है उस अलमारी के अंदर तुम जाओगे तो यहाँ कैलकुलेटर पे मैं कुछ बटन्स प्रेस करूंगी तो तुम हमारे स्पेसशिप में चले जाओगे। तो टेड अपनी बॉडी पर बहुत सारे बॉम्ब्स पहले ही बांध कर आया होता है क्योंकि उसे मिकेल पर यकीन नहीं होता। तो वो अलमारी के अंदर जाता है, मिकेल इधर से 2-3 बटन दबाती है तो अलमारी में ब्लास्ट होता है जिसमें टेड के चिथड़े उड़ जाते हैं। वो शायद उस कमरे का टेम्परेचर ऐसा था जिससे इसका बॉम्ब एक्टिवेट हो गया, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। फिर यहाँ पर पुलिस आती है, सारी तहकीकात होती है, टेड को सुसाइड बॉम्बर बताया जाता है और मिकेल को इलाज के लिए ले जाया जाता है। मिकेल आसमान में देखती है कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो ये एकदम से इनके यहाँ से भागती है और आती है अपने ऑफिस में और ऑफिस में कैलकुलेटर उठाती है और अलमारी के अंदर जाकर 2-4 बटन प्रेस करती है और ये सीधा एलियन शिप में। और यहाँ हमें पता चलता है कि सच में एलियन है और वहां पर जाने के बाद वो बहुत सारे एलियन से मिलती है और उनसे डिस्कस करती है कि हम इंसानों को सुधार नहीं सकते, उनके दिमाग में जो लड़ने का कीड़ा है, दूसरों को पिछाड़ने का जो कीड़ा है वो उनकी जान ले लेगा और हमने बहुत कोशिश करी इन लोगों को ठीक करने की तो ये ठीक नहीं हो सकते, तो इनको हमें मारना ही होगा। और ये सब एक फैसला लेकर पूरी अर्थ को, जो फ्लैट अर्थ है, उसके एनवायरनमेंट को एक डोम में संभाल कर रखा हुआ था ताकि ये लोग जीते रहे। अंत में वो डोम फोड़ देती है जिसकी वजह से सारे के सारे ह्यूमंस इस दुनिया पर जो भी हैं वो मर जाते हैं और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है और ये हमें इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि हमें लगता है कि वो दो चूतिए हैं जो इस लड़की को किडनैप करके लाए हैं, भोली भाली बेचारी को, और अंत में पता चलता है कि वो दोनों कितने स्मार्ट थे और ये एलियन जो है वो हमारे क्रिएटर्स हैं, इन्होंने हमें बनाया है पर हमारी बेवकूफियों की वजह से ये हमें इस दुनिया से खत्म करना चाहते हैं। यही इस फिल्म की कहानी है। तो आप लोग इसको देख सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप
आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।